मेंढकी को हो गया है जुकाम। कराची जैसे ही पहुंची है हवा लग गई है। लोगों का हर रोज वीडियो में शॉर्ट आउट दे रही है, दावतें खुद उड़ा रही है, गिफ्ट खुद ले रही है और शॉर्ट आउट पे शॉर्ट आउट। गाँव में तो ये काम नहीं था। कराची अपने बहन भाइयों और बाप से कम मिलने गई है, अपने चैनल को चमकाने के लिए गई है और जो बोलती है झूठ बोलती है, फेक बोलती है। इतना बाप की दोस्ती करवाने का सब्सक्राइबरों से क्या मतलब। अब कह दिया कि नंबर हमने दिया था कि अब्बू का दिल लगा रहेगा। जो आप लोगों को फोन करते हैं वो अब्बू के साथ दिल लगाने के लिए फोन नहीं करते। ये मॉडर्न तरीका है मांगने का। आपने सोचा शायद नंबर देंगे, कोई फ्रिज भेज देगा, कोई वॉशिंग मशीन भेज देगा, हेल्प होती रहेगी। जो काम है गलत, कमाई में भी शॉर्ट आउट ढूंढते हैं। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ, मजे में हूँ। आज की वीडियो बहुत खास है। आज करेंगे हम निशा पे बात कि कराची जाके वो क्या सच बोल रही है और क्या झूठ बोल रही है। मैं वीडियो बनाना तो नहीं चाह रही थी पर रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा आई कि सिस्टर जरा इसके चैनल पे जाएं, विजिट करें, क्या क्या ड्रामे चल रहे हैं। फिर सिस्टर को अपने फ्रेंड्स और बहन भाइयों का कहना मानना पड़ा और हमने कर लिया विजिट निशा के चैनल का, जो कि काफी ओवर लग रही थी, काफी लोगों को समझाते हुए नजर आई थी। निशा जी, सिस्टर जी, आपको क्या जरूरत पड़ गई कि आप पब्लिक को समझाना शुरू हो गई, आप पब्लिक को मैसेज देना शुरू हो गई? पहली बात तो आपके पापा का चैनल और आपकी सिस्टर का जो चैनल है वो बड़ी जल्दी अच्छे खासे सब्सक्राइबर उन्होंने घेर लिए हैं और व्यूज की तो भरमार है भाई। व्लॉग में कुछ हो ना हो व्यूज तो आएंगे। आपके भी अच्छे खासे सब्सक्राइबर थे और आपके हस्बैंड के भी अच्छे खासे सब्सक्राइबर थे। आप लोगों को पता था कि जब हम अपनी बहन का चैनल बनाएंगे तो जरूर सब्सक्राइबर आएंगे, हमारे सब्सक्राइबर इस चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। फिर नंबर देने की क्या जरूरत थी? फिर नंबर देके अब सफाइयां पेश करने की क्या जरूरत थी? कशकोल तो आपने खुद अपने अब्बू और बहन के हाथ में पकड़ाया। आपने सोचा शॉर्ट आउट तरीका ढूंढा कि चले जल्दी से जब चैनल कोई देखेगा फ्रिज भी भेज देगा, वॉशिंग मशीन भी भेज देगा, घर के हालात भी ठीक हो जाएंगे, जो कि गलत था। ये आपने अच्छा सोचा कि आपने अपनी सिस्टर को चैनल बना के दिया, चले उनके हालात कुछ ठीक हो जाएंगे, पर जो नंबर आपने स्क्रीन लाया वो आपने किया गलत। अब आप दे रही हैं सफाइयां कि नंबर इसलिए दिया था कि अब्बू अकेले बैठे होते हैं, बोर हो जाते हैं, उनको कोई दोस्त मिल जाएगा। और फिर आपने सफाइयां पेश करते हुए कहा आगे पीछे अब्बू को फोन करे, ऊपर नीचे। भाई ये कौन सा आगे पीछे ऊपर नीचे फोन होता है? ये तो आपसे हम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। भाई अब्बू को कौन फोन करेगा? इतना टाइम किसके पास है, वो भी आजकल के दौर में, इतने बिजी दौर में कि आपके अब्बा जी से गप्पे लड़ाएगा। फिर जिधर बेरी होती है तो पत्थर तो आते हैं ना, पंजाबी कहते हैं ना, बेरी है तो बट्टे पहनगे, वो हिसाब है। अब आप मार रही हैं चीखें। आप इतनी देर से व्लॉगिंग कर रही हैं और व्लॉग देखती भी हैं, आपको नहीं पता कि नंबर किस लिए दिया जाता है? इतनी मासूम तो आप हो नहीं, रोटी मुंह में डालती हो, कान में नहीं डालती। नंबर किसके लिए दिया था वो वजह बताओ। नंबर देके अब आप पर्दे डाल रही हैं। पर्दे नहीं डालने, जो गलत रॉन्ग कॉल आ रही है वो अपने सब्सक्राइबरों को सच बताएं। बहन का रिश्ता ऐसे कौन मान सकता है? आपके बहन के फेस पे तो मास्क है, देखे बगैर तो कोई नहीं रखेगा, तो इससे मेरी शादी करवा दो। ये बताओ कि गलत कॉल्स आना शुरू हो गई हैं। नंबर नहीं देना चाहिए था। नंबर आपने इस सिलसिले में दिया कि चलो हेल्प हो जाएगी, मेरे अब्बू जी को पैसे कोई भेजेगा, कोई मदद। भाई क्यों आप लोग ऐसी बेशर्मी वाली हरकतें करते हैं? अच्छे खासे आपके सब्सक्राइबर हैं, बड़े चैनल है आप दोनों मियाँ बीवी के। अब अब्बू की हेल्प आप कशकोल पकड़ा के हाथ में करवा रहे हैं। जाहिर बात है जो पैसे व्लॉगरों को भेजे जाते हैं, जो गरीब लोगों की हेल्प की जाती है, वो अल्लाह वास्ते होते हैं या अपना सदका खैरात लोग भेजते हैं।
जब नंबर पड़ गया उल्टा तो अब आपने शादी ब्याह की बात छेड़ के सफाइयां दे दी, जो कि आपने बहुत गलती की और उसका खुसारा तो अब भुगतना पड़ेगा। चलो ये फैसला जल्दी कर लिया कि हम नंबर उड़ा देंगे, अच्छा करेंगे, नंबर उड़ा देंगे, नहीं तो अब्बा के हाथ में हमेशा के लिए कशकोल पकड़ा रह जाएगा। ये तो था छोटा सा मैसेज आपके नंबर का। दूसरा, आजकल स्क्रीन पे दूसरे चैनलों की पब्लिसिटी बड़ी कर रही है। क्यों भाई? कराची जाके गिफ्ट बटोरे जा रहे हैं, खाते खोले जा रहे हैं और पैसे ले लेके पब्लिसिटी भी बहुत की जा रही है। गांव में तो ये रुझान नहीं था, कराची है ना तो कराची की हवा लगेगी। खाओ पियो आप, गिफ्ट लो आप, और सब्सक्राइबरों को डाला हुआ है वक्त। जल्दी से जाए इनके चैनल पे सब्सक्राइब करें, मेंढकी के चैनल पे जाए सब्सक्राइब करें। मेंढकी को हो गया जुकाम, मेंढकी को लग गई है कहाँ जाके ज्यादा लंबी जुबान और झूठ पे झूठ। ये था मैसेज आपके लिए, जो आप पब्लिक से पैसा लेके गिफ्ट लेके खाने खा के शॉर्ट आउट दे रही है ना, ये उसका मैसेज था। अब आ जाते हैं असल बात पे। आप कैसी बेटी हो? यहाँ अपने घर गांव में इतना ड्रामा लगाया हुआ था, 7 साल के बाद अपने अब्बू के घर जाना है, मुझे अपने बहन भाइयों से मिलना है। क्या मिलने गई? गिफ्ट क्या लेके गई? राम से आपने कह दिया गिफ्ट इसलिए नहीं लेके आए, बैग्स में जगह भी नहीं थी, और मैंने कहा उधर जाके उनको शॉपिंग करा देंगे, अपनी मर्जी की शॉपिंग कर लेंगे। शर्म आनी चाहिए। एक सूट पापा को लेके दिया और एक बहन को, बड़ी खोण खोदिया पाड़ते निकलिया चूहा, और पब्लिसिटी करके व्लॉग शुरू करके मार्केट में ऐसे गई थी। जाहिर बात है बहन भाइयों ने तो नहीं बोलना था ना कि हमें ये भी लेके दो, ये भी लेके दो। कहाँ जी, वो टॉम और जेरी का चूहा कहाँ इसको खर्च करने देता है? टॉम और जेरी का चूहा वो नहीं जी, वो फरोज खुलिया नासा वाला, वो नहीं खर्च करने देता। बड़ा फखर से बता रही थी एक सूट अब्बू को लेके दिया, भाई को पैसे दे दूंगी, बहन को सूट। शर्म नहीं आई? 7 साल बाद गई हो। ये तो तुम्हारा बाप जब तुम्हारे घर मिलने आया था तो तुम्हारे बच्चों के लिए और तुम्हारे लिए कपड़े ले आया था। बेटी होने के नाते तुम पे भी काफी फर्ज है। 7 साल के बाद गई हो, क्या लेके उनके लिए गई हो? इतनी सैलरी है तुम्हारे चैनल की, सारी अपने ससुराल वालों को खिला देनी है, मैके वालों को भी खिला दो कुछ। अपने घर के हालात, जो लोगों को नंबर देके कशकोल बाप के हाथ में पकड़ाया है, इतनी तुम्हारी सैलरी थी। तुम्हारे शोहर की भी इतनी सैलरी है कि एक छोटी वॉशिंग मशीन और छोटी फ्रिज लेके, पर ना जी ना, तुसी तो रोने रोन दे हो, अपनी कमाई च तो लेके देनी नहीं, तुस तो रोने रोन दे हो सब्सक्राइबर ले देन। भाई सब्सक्राइबरों ने सब्सक्राइब कर दिया है और ढेरों व्यूज आ रहे हैं, लाखों में व्यूज आ रहे हैं, हजारों में व्यूज आ रहे हैं, मोनेटाइज भी हो जाएगा। ये थोड़ी हेल्प है। अब तुम लोगों ने सब तीनों को, बहन भाई को और बाप को भी कशकोल पकड़ा दिया है कि नहीं जी हूं तो फ्रिज भी सब्सक्राइबर लेके दें, वॉशिंग मशीन भी सब। तुमने बेटी होने के नाते क्या लेके गई हो 7 साल के बाद? अगर साल में एक सूट भी अपनी बहन को देती तो 7 सूट बनते थे। चलो आपके वालिद कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए कुछ, वो बात है, बेटी से नहीं ले सकता, पर बहन को तो दे सकती थी, भाई को दे सकती थी। कुछ ना करती, इतने सालों बाद गई थी, एक वॉशिंग मशीन, एक छोटी फ्रिज लेके दे सकती थी। इतनी तो सैलरी है। इधर तो आपकी कोठी बन रही है, उस पर डेकोरेट। इधर तो बड़ा चीख चीख के टॉम और जेरी के चूहे को खुलियां नासा वाले नु कहनी से कि मैं आई हूं तो ये घर बना है, मैं तुम्हारा साथ न देती। कुछ अपनी फैमिली के लिए भी कर लो, कितनी अच्छी सैलरी है। लोगों से हेल्प मांगने के लिए नंबर दे दिया। शोहर के साथ यहाँ तो तुम्हारी बड़ी कैंची की तरह जबान चलती थी, वहां जाके तो तुम्हारा रंग रूप ही चेंज हो गया, तुम्हारा ब्लॉगिंग का स्टाइल ही चेंज हो गया। अब सारा कुछ सब्सक्राइबर ही तो नहीं करेंगे, तुम पे भी कुछ फर्ज है। तुम भी उस घर की बेटी हो। वो खुलिया नासा वाला तो नहीं तेन कुछ करन देगा, पर जुबान तुम इतनी चलाती थी इसके साथ। यहाँ वहां तुमने क्या किया? एक एक सूट दे के सान किया उनपे, या चैनल बना के दे दिया, सान किया उनपे? ना जी ना, उनको चैनल बना के देने पे अपने चैनल भी तुम लोगों के चमक रहे हैं। तुम लोग वहां अपनी फैमिली से मिलने नहीं गए, अपनी ब्लॉगिंग, अपने खाते खोलने के लिए, गिफ्ट लेने के लिए, पैसे कमाने के लिए, व्यूज बढ़ाने के लिए गए हो। नाम बाप का
क्या कर रहे हो? आज तो बहन ने रोके कह दिया कि हमने कहा खर्चा भी खाने पे कम हो और जल्दी से टिक्कियां बन भी जाए, और तुमने कितने फखर से कहा हम तो घर में चिकन की खाते हैं, चले कोई बात नहीं आज दाल की खा लेंगे। वो गए हो तुम लोगों को अपने बाप के घर के हालात का पता है ना निशा बीबी, तो खुद खर्च कर लो थोड़ा सा। कल वो जो KFC की 4 बोटियां लेके आया था, यहाँ तो तुम लोगों की मियाँ बीबी की होटल ही खत्म नहीं होती, और अपने बाप के घर गई हो 4 बोटियां, और वो खुलिया नासा वाला बैठ के कह रहा था खाना लेने गया है, खाना लेके इसका भाई आएगा वो खाएंगे और ये 4 बोटियां भी हम खाएंगे। शर्म नहीं आती? हाँ, वहां तो बिजनेस, अब तो तुम्हारे व्यूज भी मजीद बढ़ गए हैं, सब्सक्राइबर भी बढ़ गए हैं। 4 पैसे लगाया बाप के और बहन भाइयों के ऊपर भी, कि लोग देख के कहें कि अच्छी बेटी है, सिर्फ खसम को ही ना खिला दे और उसके घर वालों को ही ना खिला दे, यहाँ बैंक ना। बाप तुम्हारा शरीफ आदमी है और भाई उससे भी ज्यादा शरीफ है, और बहन भी तुम्हारी अभी छोटी सी है, तुमने उसको चैनल वाले काम पे उसको लगा दिया बेचारों को। वो तुम्हारे जितने चतर चलाक नहीं है, तुमने कशकोल पकड़ा दिया तो चलो अपना भी फायदा और इनका भी फायदा। ये तुमने अच्छा किया कि चैनल बना दिया, चलो अल्लाह उनके हालात ठीक करे, उनकी तंग दस्ती खत्म हो, अल्लाह उनको कामयाब करे। पर बेटी होने के नाते तुम पे भी कुछ फर्ज है। जाहिर बात है तुम्हारा बाप तो कहेगा कि मुझे नहीं चाहिए, पर तुम बहन भाइयों के थ्रू तो हेल्प कर सकती हो। कुछ भी ना करो, चलो ना पैसे दो, हेल्प करने के बड़े तरीके होते हैं। खुद ही वॉशिंग मशीन ले आओ, तुम तो रोने रो रही हो वॉशिंग मशीन खराब है, फ्रिज की सहूलत नहीं है, दूध गर्म करने बैठ रही हूँ, बार बार कर रहे हैं, गुजारा करना पड़ेगा। बहन को ही गिफ्ट कर दो, बहन को ब्याहते हुए भी तो जहेज देना है तुमने, बड़ी बहनों ने नाते। बहन को एक छोटी फ्रिज ले दो, बड़ी बहन भी माँ होती है। पर ना जी ना, तेनू खुलिया नासा वाला इजाजत देगा तो फिर ना, बाकी तो तुम जुबान बहू वाले घर में तो बहुत चला रही थी, वहां जाके तुम नहीं चला सकती कि मेरे बहन भाइयों को ये चाहिए, मेरी अपनी कमाई है मेरे चैनल की, तो करो अपनी बहन की भी हेल्प। पर नहीं जी, मॉडर्न तरीके से कशकोल पकड़ा दिया है, पार्लर पे जाते हुए बच्ची उसके पास छोड़ गई हो, एक साइड से रोना रोती हो, छोटी बहन है, और एक साइड से सारा काम उस पर फेंक के खुद सैर सपाटे और लोगों से पैसे लेके उनके चैनलों को शॉर्ट आउट दे रही हो, पब्लिसिटी कर रही हो, और झूठ पे झूठ बोल रही हो। तुम्हारे फेस से लगता है कि तुम जितना वहां बोल रही हो झूठ बोल रही हो और सब झूठ दिखा रही हो। और तुम्हारा शोहर कह रहा है कि पीछे से फोन बहुत आ रहे हैं, पर हमने कहा कराची आए हैं तो कोई व्लॉगिंग क्यों भाई, व्यूज अच्छे आ रहे हैं, जल्दी कहाँ जाएंगे। अब कराची के आगे गांव कहाँ अच्छा लगेगा, अब तो वहां पैर टका के जमा के अच्छे सब्सक्राइबर कमा के आएंगे। और रिक्वेस्ट भी की जा रही है कि मेरी बहन के चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, जो अच्छी बात है। पर आपकी बहन ने कहा है कि हमने कहा खर्चा कम हो, ये सोचने वाली बात है। थोड़ी सी मियाँ बीवी शर्म करो और घर में राशन अच्छा सा डलवाओ खुला, और अपने सब्सक्राइबरों को भी दिखाओ। आई समझ में बात? खुद सैर सपाटे पे निकल जाते हो, कभी तुम्हारा बाप चिकन लेके आ रहा था, कभी भाई वो जितना बेचारे कमाते हैं उन्होंने उतना ही आपको बना के खिलाना है ना। खुद दोनों मियाँ बीवी शर्म करो, उन पे बोझ नहीं बनो। वो अपनी रोटी कैसे पूरी करते हैं, तो उनको कोई अच्छा गिफ्ट लेके एक एक सूट पे 7 साल तुमने अपने निकाल लिए। शाबाश है, आफरीन है तेरे जैसी बेटी पे। हाँ, तेरे जैसे बेटी पे आफरीन है। 7 साल के बाद वो 2 दफा तुम्हें मिलने आए थे, 3 दफा, और तुम्हें गिफ्ट दे गए हैं। आफरीन है तुम पे, तुम जैसी बेटी पे आफरीन है। हालांकि जिन चैनलों को शॉर्ट आउट दे रही हो, जिन चैनलों के नाम रोजाना ले रही हो, जिन ऐप के नाम ले रही हो, अच्छे खासे कमा रही हो, उन्हीं पैसों की उनको फ्रिज ले दो। कशकोल जो उनको पकड़ाया है तो उनको फ्रिज ले दो। और ये मेरी बेटी जो वीडियो बना रही है ना, इसको बार बार बासियां आ करके ना कैमरे को ऊपर नीचे कर रही है, अगर हिल रहा होगा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये हिला रही थी, मुझे बोलना पड़ा। हाँ, तो बात कर रहे थे मैडम निशा की। मैडम निशा वहां जाके नया ड्रामा, नया रंग दिखा रही है, करतब दिखा रही है। देखते हैं क्या क्या उसके रंग आते हैं, क्या क्या वो करती है। पर उसको शर्म आनी चाहिए जो अपनी बहन को शॉपिंग करवा के आई, और अपने बाप को जो एक सूट, और वो फखर से वो भी पूरी दुनिया को उसने दिखाया कि मैंने ये लेके दिया। बहरहाल मैंने जो बातें की ये कोई बुरी बात नहीं है, बेटी भी अपने माँ बाप का सहारा बन सकती है। बहुत सारी बेटियां हैं जो अपने माँ बाप का सहारा।
सहारा बनती हैं। जब इसको पता था कि मेरा, क्योंकि उसका भाई कैमरा पे नहीं बोलता, उसका बाप भी इतना नहीं बोलता, बहन उसका थोड़ा बहुत बोलती है, पर उसको पता है अभी उसके बकौल के वो 13 साल की बच्ची है और वो मुंह पे मास्क लगा के आती है, तो इसको चैनल बना के देने का कोई तुक ही नहीं था। चले बन गया, ग्रो कर गया, मोनिटाइज भी हो जाएगा, हो गया होगा, बल अप्लाई कर दिया है, अच्छे खासे व्यूज हैं, पर फिर नंबर नहीं देना चाहिए था। आप सब समझदार हैं, इसने नंबर क्यों दिया, आप सफाइयां क्यों पेश कर रही है, जो कि बुरी बात है। और रही बात हेल्प करने की, एक बाप अपनी बेटी से कभी नहीं कहेगा कि मुझे फ्रिज ले दो या वॉशिंग मशीन ले दो या तुम खुद राशन लेके आओ। ये खुद बच्चियों को, बेटियों को अपने घर के हालात देख के फैसला करना चाहिए कि हम जा रहे हैं, हम रह रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। जाहिर बात है ये लेके जाएगी तो बाप बाहर तो नहीं फेंक देगा, बहन बाहर तो नहीं फेंक देगी। इनको चाहिए अच्छी खासी ग्रोसरी डलवाएं और एक छोटा सा फ्रिज और वॉशिंग मशीन ले दें। चले सेकंड हैंड ही फ्रिज ले दें और एक वॉशिंग मशीन ले दें, उनका बेचारों का भला हो जाएगा। पर ना जी ना, इन्होंने तो डायरेक्ट उन्होंने कुछ कॉल पढ़ा दिता है, उतो नंबर भी स्क्रीन पे चला देता है। हम जो करना है जी, सब्सक्राइबर ने करना है। ये है मैडम निशा और ये है इसका झूठ और सच और इस लड़की का असली रूप। अब देखते हैं आगे क्या क्या इनके ड्रामे आते हैं, फिर उस पर रिव्यू पास करेंगे, रिएक्शन देंगे। ये बहुत रिक्वेस्ट थी, सिस्टर जाएं और निशा के ऊपर ब्लॉग बनाएं, निशा पे बात करें। तो जिन जिनको मेरी बात बुरी लगी हो, मेरा कोई दिल नहीं था कि किसी की दिल आजारी करूं, पर ये मैंने खुद जब ब्लॉग देखे मुझे भी फील हुआ कि ये अच्छा नहीं कर रही। मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो तहे दिल से सॉरी करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और सोनू की दुनिया को प्लीज जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और 5K पूरे करवा दें ताकि अच्छी से सेलिब्रेशन कर सकें। और जब मेरे चैनल का विजिट करेंगे तो मेरा न्यू चैनल नजर आएगा, सोनूज लाइफ, उसको भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आप मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जान सके, मैं कौन हूँ, कहाँ रहती हूँ और मेरे घर को देख सके। क्योंकि काफी लोग कह रहे थे सिस्टर अपना होम टूर करवाएं, अपने बच्चों से मिलवाएं, आप कहाँ रहती हैं बताएं, तो वो मैं रिएक्शन चैनल पे नहीं बता सकती थी, इसलिए मैंने ब्लॉगिंग चैनल बनाने का सोचा और अच्छे अच्छे फनी व्लॉग लाऊंगी आपके लिए। पर उसको भी करें जल्दी से सब्सक्राइब, मेरे फैमिली मेंबर बने। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज।